बलोच एक्टिविस्ट मीर यार बलोच ने मदद के लिए पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने क्या लिखा वो आपको बताते हैं। 28 मई 1998 में पाकिस्तान की ओर से बलूचिस्तान में किए गए परमाणु परीक्षण नरसंहार की शुरुआत थी। धमाकों की वजह से आज भी चगई और रासकोह की पहाड़ियों में विस्फोटकों की गंध आती है। इस परीक्षण से कई खेत उजड़ गए, मवेशी मर गए, बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं और पाकिस्तानी फौज ने नवाज शरीफ सरकार की मिलीभगत से बलूच जमीन को बर्बाद कर दिया। लिहाजा दुनिया पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को जब्त करे और पाकिस्तान की फौज और आईएसआई सीधे तौर पर आतंकी संगठनों के जन्मदाता हैं। आईएसआई हर महीने एक नया आतंकी संगठन बनाता है और उन्हें भारत, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, यहां तक कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान आतंकवाद की मां है और जब तक इसकी जड़ें नहीं उखाड़ी जाएंगी तब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा। पाकिस्तान बलूचिस्तान के सोना, तांबा, गैस, तेल और यूरेनियम को लूटकर अपना कमजोर अर्थतंत्र चला रहा है और इसी पैसे से आतंकी संगठनों को फंड भी करता है। चीन ने बलूचिस्तान में समुद्री अड्डों और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना लिया है। साथ ही चीन पाकिस्तान की फौज को हर स्तर पर समर्थन दे रहा है। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया तब बलूच जनता ने भारत का खुलकर समर्थन किया। अगर ऑपरेशन सिंदूर एक हफ्ते और चलता तो आज हम भारत और दुनिया से एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बात कर रहे होते। प्रधानमंत्री मोदी जी, आप बलूचिस्तान के साथ आधिकारिक संबंध बनाएं और दिल्ली में बलूचिस्तान का दूतावास खोलने में मदद करें। भारत को बलूचिस्तान की आजादी के संघर्ष में खुलकर साथ देना चाहिए। मीर यार बलोच, जो कि एक एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने ये चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी है। और इस बीच हमारे साथ इसी विषय पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। उनका परिचय मैं आपसे सबसे पहले करवा दूं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल जेके बंसल जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और हमारे साथ एक बलोच पत्रकार अहमर मस्ती खान जी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं बंसल साहब आपसे करना चाहूंगा। जो स्थितियां इस वक्त हम लगातार बलूचिस्तान में देख रहे हैं और मुनीर ने जिस तरीके से आईएसकेपी के साथ हाथ मिलाया है, ऐसे में क्या यह मान लिया जाए कि पाकिस्तान का आतंकवाद को लेकर जो चेहरा है वो साफ हो चुका है? एक और पाकिस्तान ये कहता नजर आता है कि हम खुद आतंकवाद से पीड़ित, और दूसरी ओर मुनीर आतंकवादियों से हाथ मिलाते हैं, उनका सहयोग मांगते हैं। अभिषेक जी, गुड इवनिंग। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का आज नहीं, ये तो बहुत पहले से ही है कि आखिर पाकिस्तान जो है आतंकियों का गढ़ है, एक्सपोर्ट करता है, एक आतंकी देश है। ये तो जब वहाँ पे ओसामा बिन लादेन को मारा था, पकड़ा था, तो पता चल गया था वहाँ पे जी है। अभी आतंकवादी जो घोषित हैं, आप चाहे उसमें मसूद अजहर को ले लीजिए या हाफिज सईद को ले लीजिए, इंटरनेशनली ये जिनकी ऑर्गेनाइजेशन है, एलईटी या जो भी हैं, ये आतंकवादी घोषित हैं, तो पाकिस्तान है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि पाकिस्तान का जो इस तरह से जो आईएसकेपी के साथ में वो उनकी मदद मांग रहे हैं, तो इससे बिल्कुल एकदम ये तो बात सिद्ध हो गई है जी कि पाकिस्तान की सेना बिल्कुल एक नाकाम सेना है। वो खुद लड़ नहीं सकती, वो भारत के तरफ में भी आतंकवादी भेजती है। और जी जो पहले जो बलूच थे उनको उठा उठा के ले गई, एक आतंकवादी का काम किया उन्होंने। अब जब बलूच तगड़े होकर के उन्होंने इनको मारना शुरू कर दिया, इनके जो जाफर एक्सप्रेस पे हुआ और रोज इनके जो सैनिक हैं उनको मारा जा रहा है। हालांकि बलूच जो हैं वो जनता को कुछ नहीं कर रहे, औरतों खवातीन को कुछ नहीं करते हैं, वो ट्रेन में भी उनको छोड़ दिया था। तो जब और कब्जा करते जा रहे हैं, तो पाकिस्तान की सेना जो बहुत ही एक निकम्मी सेना है, वो घबरा गई है। और घबराने के बाद में खुद तो कुछ कर नहीं पाई है, इनके सैनिक डर डर के भाग रहे हैं, जो पोस्ट छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वो आईएसकेपी को उन्होंने ले लिया। अब आईएसकेपी को ले तो लिया, कुछ दिन में जो आईएसकेपी इनके ऊपर हावी हो जाएगा। और उससे जो है पहले से जो टीटीपी और जो तालिबान इनके अगेंस्ट में है, जिसको इन्होंने पाला था, अब वो और अगेंस्ट में हो जाएंगे आईएसकेपी, क्योंकि आईएसकेपी की और तालिबान की भी जो आपस में चलता रहता है। तो इस प्रकार से जो ये इनका मुल्ला मुनीर है, ये पूरे जो है अपने पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा, टुकड़े टुकड़े बिल्कुल। कर देगा। और इसको मैं तो कहता हूँ कि ऐसे जो जो इसको भी सबसे बड़ा आतंकी घोषित कर देना चाहिए संसार को, कि भाई जी हाँ, जो है जो दुनिया है उनको ये कहना चाहिए कि हाँ, ये जो यहाँ की गवर्नमेंट है। और जो उससे कि बताया, जो बलोच के जो एक्टिविस्ट हैं, कि इन्होंने जो वहाँ पे अपना परीक्षण किया था न्यूक्लियर,
और बलोच लोगों को इतना उसका ऊपर इफेक्ट अभी तक भी पड़ रहा है, तो बिल्कुल। ये बताता है कि इनके पास में न्यूक्लियर एटम बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इनकी टेक्निक सेफ नहीं जी। है। तो इनसे जो है पाकिस्तान से न्यूक्लियर वेपन ले लेने चाहिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के थ्रू, और पाकिस्तान को एक डी न्यूक्लियराइज स्टेट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी जो हमास को भी पाकिस्तान के जो टेररिस्ट हैं उन्होंने पीओके में बुलाया था, और उनके साथ साठगांठ करके जो है जो हमास के हाथ में लग गया, तो ये पूरी दुनिया में जाके उसको जो इसराइल में भी जाके वहां पे डर्टी बम बना देंगे। तो इस प्रकार से जिस तरह से आतंकी संगठन हावी हो रहे हैं और इरेस्पॉन्सिबल फौज है, तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल ठीक कहा। जो बिल्कुल ठीक कहा न्यूक्लियर मेजर साहब, वेपन आपने है वो बिल्कुल बिल्कुल ठीक भी कहा सेफ कि नहीं। पाकिस्तान की जो फौज है वो बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल है, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फौज की बनती है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से लगातार दूर रही है ये फौज। आप अहमद जी, मैं आपका रुख करूंगा, और जिस तरीके से आईएसकेपी का इस्तेमाल इस वक्त बलूचिस्तान में हो रहा है, इस इस्तेमाल को किस तरीके से आप देखते हैं? क्या आपको लगता है कि स्ट्रेटेजिक टूल के तौर पर पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी सरकार बलूचिस्तान में आईएसकेपी का इस्तेमाल कर रही है? देखें, ये पाकिस्तानी रियासत जो है जी। उन्होंने हमेशा ही इसी किस्म के अनासर पर जब से बांग्लादेश में इनके 93,000 पतलून उतारे गए थे, उस वक्त से जब से इनकी पतलूनें उतारी गई थी पलटन मैदान में, उसके बाद से इन्होंने ये शुरू किया था कि हमें इस किस्म के लोगों पे इन्हिसार करना होगा, क्योंकि हमारी फौज तो कभी भी लड़ नहीं सकेगी भारत के साथ। तो उसके बाद से इन्होंने ये सारी पॉलिसी खड़ी की, और इस किस्म के लोगों को आप देख लें, इंडिया के खिलाफ जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तायबा, अभी हमारे खिलाफ, बलूचों के खिलाफ इस्लामिक स्टेट खुरासान। आप देख ले, ये जो इस्लामिक स्टेट खुरासान की जो जुबान है और जनरल आसिम मुनीर की जो जुबान है, उसमें एक भी कुछ फर्क नहीं है। ये जनरल आसिम मुनीर खुद ही सब में बड़ा इस्लामिक जी। स्टेट है, ये खुद ही सब में बड़ा लश्कर ताइबा और जैश मोहम्मद है। आप लोगों को शायद पता है, ये जो इसने जो अपने ऑपरेशन का नाम बनियान अल मरसूस रखा, ये आप देख ले 1% भी पाकिस्तान के लोगों को पता नहीं है कि बनियान अल मरसूस का मतलब क्या है। इसको तो रखना चाहिए था शैतान अल मरदूद। इन्होंने देखे आके हमारे जो बलूचिस्तान में इन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट जो किए थे 27 मई, आज से 27 साल पहले, उस दिन मैं उन दिनों में साफ़ी था कराची में। मैं काफ़ी सारे इंटरनेशनल पब्लिकेशंस के लिए लिख रहा था, इंक्लूडिंग इंडिया के पब्लिकेशंस के लिए। और मुझे उस दिन बहुत ज़्यादा रोना आया था, क्योंकि इन्होंने देखे हमसे उस वक्त तक 50 साल गुजर गए थे पाकिस्तान के, और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमसे ज्यादतियां की, हमसे सिर्फ छीना, लूटा। और फिर वो ये सारे चीज करने के बाद आके उन्होंने, जैसे मैं आपसे अर्ज करता हूँ, आपके तमाम हुकूमत के लोगों से, आपके मीडिया से, कि बलूचिस्तान को बराए करम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड बलूचिस्तान कहें, तो इन्होंने आके क्या किया, वहां पर सब चीज हमसे लेने के बाद आके अपने न्यूक्लियर हथियार हमारे इलाके में, इनको क्या हक था कि वो आके एक मकबूजा इलाके में, मकबूजा बलूचिस्तान में आके अपना न्यूक्लियर टेस्ट करें। जी। और उसके उसके बाद से जो है इनकी बदमाशी में ज्यादा इजाफा हुआ है। आपको जैसे मालूम है, ये आज जो है दो चीज पे निसार करते हैं, एक अपने चीनी अब्बा पे, जो इनका चीनी अब्बा है उनके ऊपर ये जो है इन्हिसार करते हैं, और दूसरा ये जो इनके पास ये न्यूक्लियर हथियार आए हैं उसका ये लोगों को, पूरी दुनिया को डराते धमकाते हैं। आप देख लें, इनके साथ कोई खड़े नहीं है। आसिम मुनीर ने कहा कि 5 ममालिक मेरे बहुत करीब हैं, उसमें जिनमें उन्होंने 3 अरब ममालिक के नाम दिए थे, जिसमें सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और कतर। इन तीनों ने इनको झंडी दिखा दी कि नहीं जनाब, आप भारत के साथ ना लड़ें, आप ये सारी अपनी पॉलिसी को चेंज करें।